So, you all are again welcome in biology classes with Rakesh Bhatia. So, today our topic is human reproduction. That is the next chapter of unit reproduction. So, we will discuss about human reproduction in detail. It is going to be very interesting. So, what is human reproduction? As you know very well, reproduction is the formation of new individual, new offsprings from the older ones for the continuity of the race. ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग लाइक मोस्ट ऑफ द मैमल्स कैसे हैं. ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल और यू कैन कॉल इट एज डायोशियस. क्या बोलेंगे? और डायोशियस means they have separate sexes. Separate sexes. One is male and another is female. That is called as human beings are dioecious. Second point about human beings, they are sexually reproducing. क्या है? Sexually reproducing. Means sexual reproduction is there. Means formation and fusion of gametes is there. Third point about human reproduction, that is they are viviparous. Viviparous mean they give rise to young ones. Give rise to young ones. मतलब बच्चों को जन्म देते हैं. जैसे कुछ एक ऑर्गेनिज्म में ओविपेरस जैसे वर्ड्स है, ओविपेरस है, वो अंडों से बच्चा पैदा होता है. लेकिन यहाँ विविपेरस मीन they give rise to young ones. उसके बाद each individual either male or female, ठीक है ना, है gonad. Each individual has either male or female gonad. ठीक है ना, आइदर मेल और फीमेल गोनैड. इस मेल और फीमेल गोनैड दोनों में से एक है एक के पास, और उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स. कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन. ठीक है. और दूसरी बात आती है कि ईच इंडिविजुअल, वैसे ही ईच इंडिविजुअल that contains secondary sex organs. Secondary sex organ means reproductive ducts or accessory genital structures. Every individual has a reproductive duct and accessory genital structures. Accessory genital structures. This is what the outline of the human reproduction. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. मीन्स कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि गोनेड्स क्या है? गोनेड्स आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स क्या है? गोनेड्स. गोनेड्स जो है वो कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं गोनेड्स. गोनेड्स, एक होता है मेल गोनेड और एक होता है फीमेल गोनेड. ठीक है. मेल गोनेड एंड फीमेल गोनेड. मेल गोनेड को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस. और फीमेल गोनेड दैट इज कॉल्ड एज ओवरी. टेस्टिस के बीच में जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो स्पर्म बनाते हैं उनको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया. मेटोगोनिया. और यहां पर ओवरी के बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जो क्या बनाएंगे? ओवम बनाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज oogonia. और स्पर्म बनने को यहां बनता है स्पर्म और यहां बनता है ओवम. और ये oogonia थे डिप्लॉइड. यूगोनिया स्पर्मेटोगोनिया कैसे होता है? डिप्लॉइड. और स्पर्म बनता है हैप्लॉइड. और यहां पे प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस.
जेनेसिस, और यहां जो प्रोसेस उसका oogenesis, ठीक है, फॉलोड बाय, और oogenesis में क्या होता है, मियोसिस होती है, ठीक है, मियोसिस मींस नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहां पे गोनेड्स की बात हो गई, ये क्या है हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स, ठीक है। अब क्लियर बात हो गई यहां पे। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन्स हमारे क्या क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या, रिप्रोडक्टिव डक्ट है एंड एसोसिएटेड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन्स, एज आई टोल्ड यू क्या क्या है, रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड accessory genital structures, accessory genital structures, genital structure के रिप्रोडक्टिव के साथ जो बाकी स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं वो सभी क्या बना देंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो वो मेल और फीमेल में क्या क्या होते हैं वो भी आपको क्लियर करते हैं। यहां पे मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है और फीमेल में क्या है। तो मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है वो क्या क्या होते हैं, एपिडिडमस है, एपिडिडमस, बासा डिफरेंशिया, एपिडिडमस, बासा डिफरेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड्स दो होंगे, सेमिनल वेसिकल्स and then is penis, that is male secondary sex organs, ठीक है। और फीमेल secondary sex organs में क्या आ गया, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब आ गए, यूट्रस आ गया, वेजाइना आ गई, एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये आगे मेल का कैरेक्टर और फीमेल का कैरेक्टर, बट दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर इंटरनल कैरेक्टर्स, internal structure you can call, not character but structure, but there is sexual dimorphism, there is, what is there, there is sexual dimorphism, ठीक है। अब sexual dimorphism, as the name indicates, dimorphism means organs are different externally, human जो male and female जो है they are different externally, means we can recognize whether it is a female or it is a male by on the basis of certain external characters. This is called as sexual dimorphism, means कौन से कैरेक्टर होते हैं, फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट कैरेक्टर्स, मतलब कौन से कैरेक्टर, ह्यूमन मेल एंड फीमेल आर फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली different from each other externally, different physiologically and morphologically different from each other externally. देखिए देखने से ही पता लग जाता है ये कि मेल है ये फीमेल है, तो इस फिनोमिनम को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि देखिए सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल एक्ट जो है क्या है। अब डिफरेंट जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट ऑफ फोइटल डेवलपमेंट में जो प्रोसेसेस आएंगे, इनके डेवलपमेंट में जो प्रोसेसेस आएंगे, दैट व्हाट आर द प्रोसेसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस इज गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। मींस गैमेटोजेनेसिस
टेक्स प्लेस इन गोनेड्स, ठीक है। मेल गोनेड है, फीमेल गोनेड है। मेल गोनेड इज कॉल्ड टेस्टिस, फीमेल गोनेड इज कॉल्ड एज ओवरी। यहां पे जो गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पांसिबल सेल्स है उनको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। वो फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पांसिबल सेल दैट इज कॉल्ड एज oogonia। देयर इज meiosis in oogonia, there is meiosis, and again here is meiotic division and lead to the formation of sperm, and there is ovum, sperm in male and ovum in female. Then what is there after gametogenesis? Second step is insemination. First step is gametogenesis, second is insemination, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन मेल और फीमेल में क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मतलब ओवम मेल में है और ओवम फीमेल में है और स्पर्म मेल में है, ठीक है। नाउ देयर इज ट्रांसफर ऑफ सेमिनल फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म्स इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ seminal fluid into vagina of human female through copulation. Copulatory act, that is called as insemination, ठीक है। सेकंड थर्ड स्टेप, पहला तो गैमेटोजेनेसिस आ गया, दूसरा आ गया इंसेमिनेशन, और थर्ड स्टेप दैट इज फर्टिलाइजेशन। थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज देयर, दिस male gamete has been entered inside the vagina of the female, mean it has been reached there. Then there what is fusion of male gamete and female gamete, that is also called amphimixis, AMPHI, एम्फी मतलब बोथ। अब दोनों का क्या होगा, मिक्स होगा। क्या मिक्स होगा दोनों का, न्यूक्लियस। देखिए यहां पे क्या था 46 नंबर क्रोमोसोम, यहां 46 नंबर, यहां पे 23, यहां पे 23, देन देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी विल बी देयर और सिनगैमी। और you can call it as karyogamy also, means fusion of this nucleus is there, ठीक है, fusion of chromosome is there, so fertilization also called as amphimixin, means यहाँ पे fertilization, and fertilization lead to the formation of, fertilization से बनेगा क्या, zygote, what is lead to formation of, leads to zygote formation, and zygote is a diploid cell। zygote कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ zygote, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज फर्टिलाइजेशन इज देयर। और आपको पता है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, वहां पे फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, एंड फर्टिलाइजेशन दैट ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द दैट ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन एंड प्रोवाइड्स द पाथ फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये बात हमने पढ़ी है पहले भी। उसके बाद अगला स्टेप आता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन होना, टूटना, ठीक है। दिस जाइगोट डिवाइड्स, जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा और इट विल फॉर्म सिंगल लेयर्ड होलोस्फेरिकल लार्वा। जाइगोट डिवाइड एंड फॉर्म सिंगल लेयर्ड hollow spherical larva called blastula, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, ब्लास्टुला। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट इन मैमल्स। इसको क्या बोलेंगे हम, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये चार स्टेप्स आ गए हमारे। पहला स्टेप था गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा है क्लीवेज। अब क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला बन चुका है ना, ब्लास्टुला बन चुका है। ब्लास्टुला के बाद क्या होगा हमारा, इम्प्लांटेशन। अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, इम्प्लांटेशन, मींस ब्लास्टुला दैट affixes itself with the walls of endometrium of uterus, ठीक है। यूट्रस की जो बाल है दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन।
implantation. Fifth step, that is blastula fixes itself with the walls of uterus, that is i.e. endometrium. एंडोमेट्रियम के साथ वॉल की वॉल के साथ क्या कर लेगा, ये ब्लास्टुला जो फिक्स कर लेगा और यहां पर इसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, सिक्स्थ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन और प्लेसेंटेशन। व्हाट इज दिस प्लेसेंटा? इज इंटीमेट कनेक्शन, इंटीमेट मैकेनिकल connection between maternal and fetal tissue और ब्लड। ठीक है ना। प्लेसेंटा क्या काम करेगा, ये इंटीमेट मैकेनिकल कनेक्शन है किसमें, मां और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन बनता है दैट इज थ्रू प्लेसेंटा। और उससे क्या होगा, बच्चे को डेवलपिंग फोइटस को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है दैट इज टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ प्लेसेंटा। देन नेक्स्ट वी हैव गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन मतलब ब्लास्टुला दैट चेंजिंग टू गैस्ट्रुला। इट द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ब्लास्टुला टू गैस्ट्रुला। Process of changing this blastula to gastrula, that is called as gastrulation। और what is the blastula से जब gastrula बनेगा तो वहां पे क्या होगा, there is a formation of gastrula with the formation of three germ layers। यहां पे क्या बनेगी, तीन जर्म लेयर बनेगी। सबसे अंदर वाली लेयर जो क्या होगी, तीन जर्म लेयर बन जाएंगी। ये अंदर वाली लेयर है, उससे बाहर वाली लेयर है और उससे बाहर वाली लेयर है। सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होगी, एंडोडर्मिस। ठीक है ना। और उसके एंडोडर्म, एंडोडर्मिस से डर्म, और फिर क्या आएगी दूसरी, मीजोडर्म, एंड थर्ड वन इज एक्टोडर्म। मतलब लेयर्स कहां बनेगी गैस्ट्रुला में, फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, these are the layer formed in the gastrula and during the process of gastrulation। then next we have, अगला जो हमारा प्रोसेस है that is called as organogenesis। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, organogenesis। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दीज थ्री लेयर्स, तीन लेयर बन गई गैस्ट्रुला में। अब ये तीनों लेयर जो है वो डेवलपिंग फोइटस में क्या बनाएंगे, ऑर्गेन्स बनाएंगे, डिफरेंट ऑर्गेन्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेन फ्रॉम द थ्री जर्म लेयर्स। डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेन, ऑर्गेन जितने भी बनेंगे कहां से बनेंगे, ये तीन जर्म लेयर जो है, फ्रॉम these three germ layers is called organogen। तीन जर्म लेयर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोजेन से। अभी जर्म लेयर से क्या बनेगा, नाक, हाथ, कान, हार्ट, ठीक है, किडनी, ऑल दिस थिंग्स आर फॉर्म फ्रॉम दिस स्किन, ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म फ्रॉम थ्री जर्म लेयर, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है, और कौन सा टाइम है, ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, एंड देयर विल बी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। वहां पे क्या आएगी हमारी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, एंड देयर विल बी डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन होगा यहां पे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस and differentiation will be there।
अब यह बात आ गई गेस्टेशन पीरियड. व्हाट इज दिस गेस्टेशन पीरियड? ठीक है ना, यही गेस्टेशन पीरियड. तो इट इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है ना, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, ठीक है ना, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. पीरियड ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है ना, पीरियड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी and development of fetus or fetus embryo and embryonic development. Till parturition. यहाँ एक नई टर्म आ गई, बट इज parturition. Till parturition, it is what? It is about 280 days इन ह्यूमन फीमेल. तो गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 280 डेज इन ह्यूमन फीमेल. ठीक है, तो ये है 280 दिन का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जब जो हमारा जो प्रेगनेंसी से लेके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक का, और उसके बाद एक्सपेलिंग ऑफ फोइटस, फुली डेवलप्ड फोइटस. व्हाट इज दिस पार्चुरेशन? दिस पार्चुरेशन इज एक्सपेलिंग ऑफ फुली डेवलप्ड फोइटस. नेक्स्ट, दैट इज पार्चुरेशन. ninth top, that is parturition. What is this parturition? Expelling of fully developed foetus. ठीक है ना, expelling of fully developed foetus, that is fully developed baby from the uterus, mother uterus, fully developed foetus from the uterus of mother is called parturition or childbirth. ठीक है, so this is about the development of the, this is what the all important points which are we going to study in this chapter. तो पहले हमने बात की जाइगोट. देखो यहां क्या था, sperm and this ova, fertilization, बना जाइगोट. जाइगोट का क्लीवेज हुआ, उससे क्या बना, जाइगोट का क्या हुआ, यहां पे अगर मैं सम अप करूंगा इसको, क्लीवेज, क्लीवेज से क्या बना इसमें, ब्लास्टूला. ब्लास्टूला से क्या बना, गैस्ट्रुलेशन में गैस्ट्रूला. गैस्ट्रूला के बाद क्या हुआ, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेन फॉर्मेशन, जर्म लेयर्स. गैस्ट्रूला में ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बना एंड 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म. ब्लास्टूला टू गैस्ट्रूला एंड 3 जर्म लेयर्स. ठीक है, और 3 जर्म लेयर्स से बाद में क्या हुआ, ऑर्गेनोजेनेसिस. And then is parturition. Organogenesis के बाद क्या हुआ, parturition. So these are the simple points which we will study in this chapter in detail. ठीक है, that's all for today. ठीक है.